हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी 10 घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिससे वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। आजकल हमारे पास बहुत से तथ्य हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हम समझ नहीं पाते और वैज्ञानिकों के भी होश उड़ जाते हैं। आज हम 10 ऐसी घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमारे पास ज्ञान है, लेकिन उनका कारण हमारे समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 1, शनाया तिमशिखा। अमेज़न के जंगल अपने अंदर सैकड़ों राज छुपाए हुए हैं। उनमें से एक है शनाया तिमशिखा नाम की ये नदी जो लगातार उबलते रहती है। इसे बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं और साइंटिस्ट इससे दुनिया का पहला बॉइलिंग रिवर मान रहे हैं। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस रिवर में जो कोई भी गिरा वो कभी भी नहीं बचा, और बचे भी तो कैसे, क्योंकि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक का है जो मिनटों में किसी इंसान तक को उबाल देगा। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना असंभव है, और इसका बस एक ही कारण है जिसकी वजह से कोई नदी इतनी उबल सकती है, वो है नदी के आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी का होना। लेकिन मजेदार बात तो यह है, इस नदी के पास सक्रिय ज्वालामुखी पूरे 700 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए साइंटिस्ट इसके उबलने का कारण पता नहीं लगा पा रहे हैं, और ये रहस्य आज भी बरकरार है। अगर कोई गर्म पानी में आधा सेकंड भी अधिक नदी में पानी में डूबा रखे तो हाथ में जलने के 3rd डिग्री घाव हो जाते हैं। इसमें किसी की मौत भी हो सकती है। इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 2, ज्वालामुखी का नाम आते ही आग और लावा उगलती पहाड़ियों का दृश्य मन में उभरता है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारी धरती पर अनेक ज्वालामुखी ऐसे भी पाए जाते हैं जो आग और लावा की जगह कीचड़ नुमा गाद उगलते हैं, जिससे लोग मग वोल्केनो या पंत ज्वालामुखी भी कहते हैं। इनमें से कुछ ग्रीन हाउस गैस भी निकालते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये कहाँ होते हैं। मिट्टी के ज्वालामुखी अक्सर संरक्षित जोन में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र दुनिया भर में मौजूद है। मिट्टी के ज्वालामुखी भूमि के भीतर गैस बाहर आने की वजह से बनते हैं। जब गैस अपना रास्ता बनाकर बाहर निकलती है तो हर जगह फैल जाती है। इस प्रक्रिया में पानी और तेल का मिश्रण निकलता है और ऐसे ही ज्वालामुखी का रूप ले लेते हैं। एक ज्वालामुखी आकार छोटा होता है और ये लावा वाले नियमित ज्वालामुखियों के आकार कभी भी नहीं बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 3, आसमान से कड़कती बिजली भला किसने नहीं देखी होगी और उसकी आहट महसूस ही होगी। उसका रंग और शेप बच्चा बता सकता है, लेकिन आज हम जिस कड़कड़ाती बिजली के बारे में बात करने वाले हैं उसको जरूर आपने नहीं देखा, और इस बिजली के रंग और शेप देखकर आप दंग रह जाएंगे। बिजली कड़कने के दौरान जमीन से करीब 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप इस तरह की अनोखी लाल कड़कती बिजली को देख सकते हैं, जिसे स्टार या जेलीफिश स्प्राइट लाइटनिंग भी कहते हैं। वैसे तो ये बिजली सेकंड भर के लिए चमकती है और वैज्ञानिक इसके बारे में दशक से पता लगाने के पीछे हैं कि आखिर ये लाइटनिंग क्यों और किस प्रकार से होती है। लेकिन काफी मशक्कत के बाद वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में पाया कि ये ऐसा प्लाज्मा इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। अलग अलग ऊंचाई पर इसका रंग शेप बदल भी जाता है। नंबर 4, मोंटेन ग्रीन मलबरी ट्री। एक ऐसा पेड़ जिसमें झरने की तरह पानी निकलता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं जब भी वहाँ भारी बारिश होती है। मोंटेन ग्रीन के एक छोटे से गाँव दिनोसा एक शहतूत के पेड़ से झरने की तरह पानी निकलता है। शहतूत का ये पेड़ झरने में तब्दील हो जाता है, जैसे लोग चमत्कार मान बैठे हैं, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमिना है। बारिश होने के कारण यहाँ का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, जो पेड़ के तने से होते हुए खोखली जगह से पानी बाहर निकालना शुरू कर देता है। हालांकि ये मोंटेन ग्रीनो का पेड़ का फवारा वास्तव में अनोखा है, लेकिन ये इकलौता नहीं है। गुहाला के S2 निहाला गाँव की एक कुआं है जो भारी बारिश के बाद भी पानी उबलने लगता है। ये कुआं पृथ्वी की सतह से ऊपर है। बारिश के पानी के बाद जब भी नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे पानी का दबाव इस हद तक बढ़ जाता है कि वो कुएं से बाहर निकल जाता है। नंबर 5, रिंगिंग रॉक्स। पेनिसिल्विया में पहाड़ी की चोटी पर एक रहस्यमय चट्टान से भरा क्षेत्र है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये यहाँ क्यों और कैसे आया है। ये चट्टानें इसलिए रहस्यमयी हैं क्योंकि जब इन चट्टानों पे चोट मारते हैं तब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह मनमोहक आवाज निकलती है, और हर चट्टान की अपनी एक अलग आवाज है। लोग यहाँ आकर खूब एंजॉय करते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ऐसे चट्टान पाए जाते हैं। अपने भारत में भी कई जगह पे ऐसी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी जिनका उपयोग मंदिरों में पिलर्स बनाने के लिए किया गया है। लेकिन उन चट्टानों से ऐसी आवाज भला आती कैसे? इस पर साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है कि ये चट्टान डाई बेस से बनी है और अर्थ क्रस्ट में ये पाई जाती हैं, और इनके अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से ऐसी आवाजें निकलती हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार जब इसे चोट करते हैं तब एक लो फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है जो हम नहीं सुन सकते, लेकिन बार बार कई चट्टानों पर चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटरेक्ट होकर बढ़ जाती हैं, इसलिए ऐसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन श्योर कोई नहीं है, इसलिए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, आपने जमीन से लेकर पानी तक कई तरह के बर्फ के फॉर्मेशन देखे होंगे। अगर आप बहुत अधिक ऊंचाई वाले ग्लेशियर जैसे कि एंड्रयूज माउंटेन की ऊंचाइयों पर जाओगे तो आपको एक बर्फ की अनोखी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ के हार्ड बर्फ एक लंबे पतले ब्लेड की तरह हो जाती है। इस फॉर्मेशन को पेनिटेंटी कहते हैं। इसका बेस मोटा होता है और टिप पतली। पेनिटेंटी गुच्छों में बनते हैं और इनके आपस के बीच में गैप
होता है यहाँ कुछ सेंटीमीटर से लेकर 6 फुट तक ये हो सकते हैं। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप के विश्वगति क्षेत्र में करीब 50 फीट ऊंची बर्फ की धारदार पेंटिनेंटी फैले हुए हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बनती कैसे? तो दरअसल ये तब बनते हैं जब सूर्य की किरणें एक निश्चित एंगल से बर्फ को सीधे पिघलाए बिना ही भाप में बदल जाती है। लेकिन साइंटिस्टों के मन में अभी भी ये एक रहस्य की तरह है। नंबर 7, भारत में पश्चिमी घाट पर एक ऐसा जंगल जिसे अगर आपने रात में देख लिया तो इसे जंगल का करिश्मा देखकर चौंक जाएंगे। इस जंगल में कई सारे खूंखार जानवर भरे पड़े हैं और इसमें ढेर सारे रहस्य भी हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट का ये दावा है कि पश्चिमी घाट का ये जंगल रात में जगमगा उठता है। एक दुर्लभ फिनोमेना होता है जिसकी वजह से साल के कुछ हफ्ते ये रात को जंगल चमकता हुआ नजर आता है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये बायोल्यूमिनियस सेंट फंगस की वजह से होता है जो रात में चमकता है। महाराष्ट्र से सटे गोवा के पश्चिमी घाट के जंगलों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। इन जंगलों में ज्यादा खोज न हो पाने के कारण ये साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 8, ऐसे ही एक अनोखे जंगल पोलैंड में भी मौजूद है। इस जंगल के पेड़ों का निचला हिस्सा एक ही तरफ मुड़ा होता है जो देखने में काफी अलग लगते हैं। यहाँ 1930 के आसपास पाइन पेड़ों का उगना शुरू हुआ। माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से म्यूड ह्यू पेड़ पाने के लिए यहाँ पेड़ लगाए गए, लेकिन सच क्या है कोई भी नहीं जानता। नंबर 9, मेडूसा। मेडूसा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जिसके बालों की जगह पर सांप थे और जो भी उसकी आंखों में देखता वो पत्थर का बन जाता था। वैसे तो ये आपने कथाओं में सुना होगा, लेकिन वैसा ही एक कुआं हकीकत में मौजूद है। इस कुएं में गिरने वाली पत्तियां, लकड़ियां या फिर जीव सब कुछ पानी के गिरने के कुछ समय बाद पत्थर में बदल जाते हैं। इंग्लैंड के नेरजेब्रो में स्थित कुछ कुएं को स्थानीय लोग दैत्यों का कुआं मानते हैं। यहाँ आज भी 18वीं शताब्दी की विक्टोरियन टॉप हैट देखने को मिलती है। ये जगह धीरे धीरे अब पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया है। यहाँ आने वाले लोग अपना सामान पानी के नीचे लटका देते हैं ताकि इसे बाद में पत्थर का बदलता देख सके। वैसे हाई मिनरल की मौजूदगी की वजह से ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन ऐसा होने में भी 100 साल लग जाते हैं। लेकिन इस कुएं में एक ही हफ्तों में ऐसा हो जाता है, इसलिए साइंटिस्ट के लिए ये भी एक रहस्य बना हुआ है। और अब आखिरी बारी है जापान के सगानो में मौजूद बैम्बू फॉरेस्ट की। नंबर 10, ये फॉरेस्ट जापान की राजधानी टोक्यो के बाहर स्थित है। जब भी हवाएं चलती हैं तब ये बैम्बू मनमोहक आवाजें करता है। यहाँ सूरज की रोशनी घने जंगलों के बीच से जब धरती पर आती है तब एक अलग ही तरह का माहौल बनता है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। पास का ये जंगल 16 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जिसे आप पैदल चलकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।